जाता है, एक बार की बात है, आप लोग सत्संग भजन बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो कहा जाता है कि एक बार कुछ समय पहले जब बात किया जाए धार्मिक और पूजा पाठ की बात किया जाए, उसमें क्या होता है कि एक गीता में था जो कि लिखा हुआ भी, और उसमें बताया गया था कि अगर यदि आप अपना जीवन में कुछ भी नहीं है, आप क्या कीजिए, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दीजिए, यानी कि गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए, आपको सब चीज मिल जाता है, आपका पेट कभी भी भूखा रहता नहीं है। ये चीज गीता में मिलता है देखने के लिए, सुनने के लिए। तो क्या होता है, जब भगवत गीता पढ़ाई जब होता है, तो एक पंडित जो था वो बचपन से वही गीता को ही पढ़ते रहते थे। और जब बात आ कि उम्र होते गया, देखता गया कि भगवान को अपने आप के प्रति समर्पण करने से जब सब चीज मिलता है, कमाने की क्या जरूरत है? सही बात है नहीं? कमाने की क्या जरूरत है? हम भगवान का पूजा करेंगे, हम अपने आप को गीता में ही ढाल देंगे। तो गीता में ढाल देता है, और जैसे उम्र बढ़ते जाता है, देखता है उसका परिवार वाला कि देखिए ये कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ खाली पूजा पाठ ही करता है, गीता ही पढ़ता है। तो गीता पढ़ने से खाली तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ काम भी अगर है कर लो। बोलता है नहीं, कुछ हम काम करने वाले नहीं है, गीता ही पढ़ करके मेरा उम्र बीतेगा। क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है कि भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करने से सब चीज मिल जाता है। मतलब कोई बात नहीं पढ़िए, तो धीरे धीरे उम्र मिलते जाता है। क्या होता है, गाँव समाज वाले लोग ये कुछ काम धंधा नहीं करता, इसका शादी ब्याह करवा दिया जाए, शादी ब्याह भी करवा दिया जाता है। और करवाने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वही चीज होता है, देखता कोई काम करता ही नहीं है, वही से ही पूजा पाठ सिर्फ करता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब बात आया कि ये कुछ काम नहीं करता है, तो उसका क्या किया जाए, इसका बंटवारा कर दिया जाए। जो भाई में से थे उसका जमीन वगैरह बंटवारा कर दिया गया, घर बांट दिया गया। तो जितना बंटवारा किया गया, वो पति पत्नी को अलग कर दिया गया पंडित को, और उसको बोला गया कि आप जैसे जीना चाहते दीजिए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं। क्या होता है कि किसी तरह से वो कुछ नहीं करता था, उसका पत्नी चलाती थी अपना घर को कुछ से कुछ बेच उच करके। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतते गया, एक समय आ गया कि कुछ घर में नहीं बचा खाने के लिए, लेकिन वो गीता पढ़ना नहीं छोड़े, पढ़ते रहे। एक बार जब होता है इसी तरह से खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता था बेचने के लिए भी। तो एक बार क्या होता है, वो जाते हैं पत्नी हस्बैंड के पास और बोलते हैं कि अगर यदि आप बोलते हैं कि गीता पढ़ने से ही सब चीज मिल जाता है, तो आज देखिए घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए, कैसे घर परिवार चलेगा, खा करके क्या रहेंगे। तो आज कुछ भी नहीं बचा है घर में खाना बनाने के लिए, या फिर बेचने के लिए, बेच करके हम ला सके, खाना बना सके। तो ऐसा कंडीशन बताया जाता है। फिर भी क्या होता है, बोलता है अच्छा ऐसा बात है, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। तो बोलता है कि कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपके बदन पे जो कपड़े हैं और हमारे बदन पे जो कपड़े हैं यही बचा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बताया जाता है, बोलता कोई बात नहीं है, आप जाइए, सो जाइएगा, हम आते हैं गीता पढ़ करके। और जाता उसमें लिखा हुआ था कि गीता में कि भगवान के प्रति समर्पण होने से आपका पेट कभी भी भूखा नहीं रहता है, और कभी भी आपको खाली पेट सोना नहीं पड़ता है। आज इसमें कैसे ऐसा हो गया, इतना बड़ा अनर्थ? उसमें जो लिखा हुआ क्या गीता गलत है बताया जाता है, और जहाँ पे लिखा हुआ था उस पर लाल स्याही चला दिया जाता है। क्या किया जाता है? जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे गीता में लाल स्याही चला दिया जाता है, और वहाँ पे बताया जाता है कि गीता में सारे जगह ठीक है, लेकिन यही बातें गलत है। तो गीता तो गलत नहीं हो सकता है। अब उसमें वो क्या होता है ना, जब वहाँ पे मानते थे वहाँ पे दुरुपयोग होने वाला था, वहाँ पे लाल स्याही चला दिया गया था। और वहाँ से क्या होता है, ऊपर से श्री कृष्ण भगवान जो गीता रचयिता है, आप जानते करते हैं, वो देख रहे थे, और वहाँ से बताते हैं कि आज अगर की बात करें, इसका इज्जत हम नहीं रखेंगे तो हमारा इज्जत बन सकता नहीं है। वो पूरा करने के लिए क्या होता है कि हमारे पति को समर्पण है, और आज भूखे पेट सोएगा, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, वो भगवान भी क्या करता है, खुद वहाँ से ऊपर से उतर करके आते हैं, उसको दे करके देने के लिए आते हैं, चावल सब चीज़ अपना खाना पकवान बहुत सारा बना करके लेके आते हैं रात में, और बोलते हैं कि हम जो है कि आपके हस्बैंड के मित्र हैं। घर पे आने के बाद बताते हैं हम आपके हस्बैंड के मित्र हैं,
तो वो क्या करते थे कि कमा करके जो है ना हमारे घर पे रखते थे, और वही चीज हम आपको देने के लिए आए हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और वही चीज हम देने के लिए आए हैं। बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे हस्बैंड तो कभी भी कुछ काम किया ही नहीं है जीवन में, ना ही किसी का पैसा वगैरह लिया है, हम आपका क्यों लेंगे भाई, आपसे हम क्यों मांगेंगे, तो हम लेने वाले नहीं है। बताया जाता है नहीं नहीं आप ले ही लीजिए, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना काम करते थे दिन भर और काम कर करके हमारे घर में जमा करते थे सारा धन दौलत, आज हम बाहर जा रहे हैं तो आप ले लीजिए। बताता है हम नहीं लेंगे, से हम अपना हस्बैंड से बात करेंगे। तब ब्राह्मण क्या होता है, वो गीता पढ़ने के लिए गए थे और उस दिन ही वो लाल स्याही चला दिए थे। अब उसको सिद्ध करना था कि गीता में जो लिखा हुआ वर्ड गलत है, लेकिन क्या होता है समय बीतता है, बताता है कि हम नहीं लेंगे, बताते हैं कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए, हम आएंगे फिर हमको दे दीजिएगा। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ले लेते हैं, किसी तरह से मनाते हैं और मनाने के बाद जितना था वो सब चीज दे देता है, खाना पीना जो भी पकवान था। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो चल जाते हैं वहां से, किसी तरह से ठहरा करके चल जाते हैं भगवान भी। और जब बात आता है हस्बैंड उनका, जब आता है ब्राह्मण वो आते हैं पूजा वूजा करके घर, तो बताते हैं उनके पत्नी जो है एक लोटा में पानी लेकर के गेट पे तैयार होते हैं, बोलते हैं कि स्वामी आपका धो लीजिए, खाना तैयार है। बताते ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो हम तो कुछ काम करते नहीं है। बताते हैं कि आज कुछ भी नहीं बना है, अभी बताए कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर में खाने के लिए सिर्फ एक हमारे बदन पे जो कपड़े हैं वही है और आपके जो बदन पे कपड़े यही है, और वो सब चीज खत्म हो चुका है। ये कैसे हो सकता है। बताते हैं वो आपके जो है ना आए थे, कोई मित्र आए थे, दोस्त आए थे देने के लिए, जो आप कमा कमा के रखे थे तो वही चीज देने के लिए आए थे। बताते हैं हमारे तो कोई मित्र ही नहीं है, जैसे कैसे हो सकता है, कौन मित्र दे करके गया, उससे खोजबीन करने लगे तो पता चलता है वो जो बताते हैं ना परिचय कैसे होगा भाई, तो बता के गए थे कि आपका नाम क्या हुआ, वो पूछ करके गए थे आपका नाम क्या हुआ, तो बता के गए थे कि हमारा देखिए नाम हम तो डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप उनको सिर्फ इतना सा बताइएगा कि जहाँ पे कि जिनका नामों पे आप स्याही चलाए थे वही आए थे देने के लिए आपको सामान। तो क्या होता है कि जब बताते हैं उनको अपने हस्बैंड को, तो समझ में आ जाता है कि नहीं बात सही है, वही हमारे मित्र हैं, जो दे करके गए हैं वही हमारे मित्र हैं, क्योंकि उनके ही हमने दिल से श्रद्धा से पूजा की है, पाठ किए हैं, सब दिन गीता को भी ऊपर रहे हैं। तो हमारा जो है कि वही मित्र था, असली मित्र वही था। हम सच में कमाई ही कर रहे थे, कमाई नहीं करते तो हम कैसे, अगर बात करें हम कमाई नहीं करते तो कमाई एक तरफ से कमाई है, आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता के ऊपर एकत्रित है, मतलब आपको भरोसा है भगवान के ऊपर, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सब चीज। उसी प्रकार से आज आप और हम विश्वास बना करके रखते हैं सीनियर जूनियर के साथ, अगर आप भी किन्हीं के प्रति विश्वास जमाए हैं कि नहीं मिलेगा आपको, तो जरूर मिलेगा, बल्कि आपको 100% विश्वास रखना पड़ेगा। तब समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, गुरु पे भरोसा कर